हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैथ सीरीज में हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं अर्थात रेखा गणित पढ़ रहे हैं। और रेखा गणित में आज का जो टॉपिक है वह चतुर्भुज है अर्थात कोऑर्डिनेटर जिसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज इस पर चर्चा होगी, ठीक है। इससे पहले हमने ट्रायंगल के जितने भी तरह की कॉन्सेप्ट बनने थे सारे पढ़ा। अब इसमें देखिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे चतुर्भुज। क्या पढ़ेंगे बाबू? चतुर्भुज पढ़ा जाएगा, जिसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेटर क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। ओके, अच्छा इसको हम तोड़े बाबू तो कह रहा है कि चतुर प्लस भुज हो जाएगा बाबू। अरे हाँ है ना, चतुर का मतलब 4 होता है और भुज का मतलब हो गया बाबू भुजा। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ऐसी कोई भी आकृति जो 4 भुजाओं से क्या हो, घिरी हो, ऐसी कोई भी आकृति यहीं कह सकते हैं वे आकृतियां जो 4 भुजाओं से क्या हो बाबू, 4 भुजाओं से क्या हो, घिरी हुई हो। यह घिरी हुई हो, बस उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। अब दिमाग में लगे बस चतुर्भुज ये रहेंगे। अब चतुर्भुज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो चतुर्भुज में होता क्या क्या है, तो चतुर्भुज की विशेषताएं पहला नंबर इसमें 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाएं हैं, ये नंबर आ गया। दूसरा क्या है, 4 कोण भी होते हैं बाबू, 2 विकर्ण होते हैं, ये तमाम तरह की। और विशेषता यह कि इन 4 जो कोण होते हैं उनका सम जो है 360 ऐसा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। और ये कहाँ से लिखी, लो भाई कोई बना दो, ऐसे बना दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इन कोणों को हम प्लस करेंगे बाबू 360 अंश। तो ये आंतरिक कोणों का योग 360 अंश। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग वो कितना होता है, 360। इस पर बड़ा छोटा सा प्रश्न पूछता है 9th में, पहला लेसन में हमको लगता है एक प्रश्न पूछ देता है कि एक सवाल दे दिया, ऐसे दे दिया, क्वेश्चन दे दिया बाबू कि ऐसे प्रश्न, बड़ा सिंपल सा प्रश्न बना दिया, लो ऐसा प्रश्न बना दिया। एक चतुर्भुज है जिसके 3 कोण दिए गए हैं। देखो कितना, 3 कोण दिए गए हैं। कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 120 अंश, कोण सी बराबर 80 अंश। तो कोण डी का मान ज्ञात। तो बच्चा जान गया, तो हमें पता है कि इन सब का जो योग होता है कोणों का चतुर्भुज के 360 होता है। मतलब एक कोण दिया है 60 अंश, बी दिया 120 अंश, 80 अंश और डी कोण पूछ दिया 360 के बराबर होता है। जोड़ेंगे इसको 200 कितना होगा, ये 260 हो जाएगा। अरे हाँ है ना, प्लस डी हो गया 360 हो गया। अब इसको इधर, अब ये कोण निकालने के लिए इसको इधर से घटा देंगे। कितना, 360 में से 260 घटा देंगे, कितना बचेगा, ये 100 बचेगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही कई बच्चों वाला पूछ देता है। फिर एक सवाल पूछेगा इसी पे कि रेशियो में दे दिया। अब देखिए यहाँ तक नोट हो गया क्या, एकदम बेसिक से जोड़ कर इसको पढ़ा रहे हैं।
जहाँ कहीं समय तो पूछिए, और ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आराम से मिल जाएगा। इसको इरेज के इधर कहाँ ओके। देखिएगा यहाँ दिया हुआ है, अगला प्रश्न सेकंड प्रश्न का दिया, एक चतुर्भुज जिसके कोणों का अनुपात दिया है। एक चतुर्भुज क्या बाबू, चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है। कोणों का 1:4:10 या 5:8 दिया हुआ है। तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। कैसे सर? देखिए फिर कैसे लगाते हैं भाई, ये तो कोण ए का कोण अनुपात, कोण बी का अनुपात, कोण सी का अनुपात, कोण ये नहीं 4 होते हैं। अच्छा दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया, 8 दिया, इन सबको जोड़ देंगे। जोड़ने में क्या आएगा 18 आएगा ना। 18 के बराबर हमें पता है कि इन सबका योग कितना होता है 360 अंश होता है। इसको इससे घटाएंगे, 1 यूनिट बराबर 1 अंश बराबर कितना होगा बाबू 20 हो जाएगा क्या है ना। अब इसका हम जिसका पूछेगा एंगल ए का कितना दिया वो 1 दिया है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डिग्री आएगा वो 20 डिग्री का हो जाएगा। ए बी कितने का होगा बाबू, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 डिग्री का होगा। सी की बात करें कितना दिया है 5 दिया है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 का हो जाएगा। और डी कितना दिया हुआ है 8 का दिया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 106। इनको सबको ऐड करोगे ना तो 360 के बराबर हो जाएगा। ऐसे हमको लगता है कि 9th के भाई चतुर्भुज वाला में सवाल दिया हुआ है, ये आता है या तो रेशियो दे देगा या तो वैसे करके कोई पूछ दे। तो लड़के लगाते स्मार्ट बच्चा कुछ नहीं करेगा, इसको यही जोड़ेगा 3 साल में पास कर देगा हमसे। या इसको क्या करेगा इसको ऐड करेगा, एक इनसे 8 डिवाइड कर देगा जितना है जिसका कभी ये बी का पूछ सकता है, बी का पूछ देगा, सी का पूछ देगा, डी का एक ही का पूछ सकता है, कभी ए और सी का डिफरेंट पूछ सकता है, बी और डी का डिफरेंट पूछ, कुछ भी करे तो कुछ नहीं करना। ये एक उठा गया ना, इसका डिफरेंट पूछेगा तो इसका 1 में 5 में 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ भी पूछ सकता है नहीं जानना। उससे क्या मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं। हमको यदि 1 यूनिट आ गया, ए का पूछेगा 3 वाले में, बी का पूछेगा 4 वाले में, जिसका अनुपात सी का 5 है और डी का क्या है 1, उनमें मल्टीप्लाई करते हैं। कभी थोड़ा एडवांस है कि एंगल ए और सी का अंतर कितना हो, तो देखिए या तो हम ऐसे निकाल दें ए का ये दिया सी का है, कितने का डिफरेंट हो बताओ, 80 का डिफरेंट नहीं हुआ, ऐसे लगा दें या यही कर लो, इसका डिफरेंट कर लो 4 आया, इस 4 का 20 से मल्टीप्लाई कर लो। हमने कुछ चीजें बड़ी छोटी सी बातें बता दी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाबू, अब इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। इस करते हैं इसके वर्गों को बांटते हैं कि कितने वर्ग में बांटता है। तो एक उत्तल चतुर्भुज होता है, एक अवतल चतुर्भुज है। देखो उत्तल और अवतल चतुर्भुज होता है, ये कोण के आधार पर इसको डिवाइड किया, इसको जो है ना इसको कोण के आधार पर बताया गया है, विभाजन किया गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि चतुर्भुज का
का वर्गीकरण, क्या कहा बाबू, वर्गीकरण की बात है। इसको दो वर्ग में बांटा गया। पहला वर्ग क्या बांटा गया, पहला वर्ग बांटा गया कोण के आधार पर। अच्छा, ये सब मैं खुद डिजाइन किया हूँ, समझिएगा, ये आप लोगों को नहीं मिलेगा इसी में। मैं सेट करके एक सेट कर रहा हूँ, एक सीक्वेंस बना रहा हूँ। जिसे कोई कहे चतुर्भुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण कौन बताएगा। वहां पर भी कोण था, भुजा था, कोण का आधार में 3 था, भुजा का आधार में भी 3 था। तो वही चीज यहाँ चतुर्भुज का मैंने वर्गीकरण किया। तो कोण के आधार पर, कोण के आधार पर देखिए है क्या बाबू, भुजा के आधार। कोण का आधार देखें तो 2 प्रकार के, भुजा का आधार देखें 6 प्रकार है। देखिए अब लिख रहे हैं 1 है, 2 है, कौन कौन, ये होता है बाबू उत्तल, उत्तल चतुर्भुज, चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज। इसमें क्या है, 1 1 2 3 4 5 6, कौन कौन बाबू, तो समांतर चतुर्भुज है, देखो आयत, ये भी चतुर्भुज, आयत चतुर्भुज है, वर्ग चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, सम लंब चतुर्भुज है, और ये होता है बाबू पतंग चतुर्भुज है। अब हम एक एक के बारे की, एक एक की हम विशेषता पढ़ते हैं। होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि समांतर है। अच्छा पहले तो इसको क्लियर करते हैं, कौन वाला, कोण वाला, कि ये क्या है क्या। तो देखिए, अच्छा नोट कर लीजिए, क्या इरेज करें, यस सर, इसको इरेज कर दिया जाए यहां से ना। उत्तल दर्पण, उत्तल चतुर्भुज होता क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों कोण के आधार पर यहां लिखते हैं, कोण के आधार पर। इसका पहला जो है बाबू, ये उत्तल जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज, इसके बारे में लिखेगा। जिस चतुर्भुज की एक कोण, जिस चतुर्भुज के एक कोण का मान 180 अंश है, क्या बाबू, जिस चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक कोण का मान 180 अंश से क्या हुआ से कम हो, उसे उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। और जब बता दें ये जो उत्तल चतुर्भुज के ये प्रकार में है, बता रहा हूं तुम लोगों को, लेकिन मैंने इसको थोड़ा अलग कर दिया है। जैसे ऐसे बना लीजिए, लो ऐसे बन गया है, ऐसे बन गया है। तो क्या इनके अंदर जो कोण बना हुआ बाबू 180 से कम होगा ना, 180 में सीधा होना चाहिए और उससे नीचे होना चाहिए, तब ना अधिक होगा। 90 हाँ वही 90 में 180 छोटा होगा, देखिए बी सी है, डी ऐसी। अब हम पढ़ेंगे
अवतल चतुर्भुज क्या होता है? एक बात समझ में आ गया? ऐसा देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे अंदर का प्रत्येक कोण 180 से छोटा है ना, इसका ये जो चतुर्भुज है कैसा चतुर्भुज है? अवतल, सॉरी उत्तल चतुर्भुज है ना, उत्तल चतुर्भुज है। जिस चतुर्भुज के जो कोण होते हैं वो क्या हो? 180 अंश से कम होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, उत्तल चतुर्भुज कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे, यहीं पे पढ़ेंगे। अगला प्रकार है बाबू, कौन सा प्रकार है ये? दूसरा प्रकार हो गया अवतल, अवतल चतुर्भुज। ये क्या कहता है? जिस चतुर्भुज के एक कोण 180 अंश से क्या बाबू अधिक हो या बृहद कोण बनाए, या बृहद 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 कोण बनाए। ओके, अब बनाए कैसे बनेगा? है देखो इस टाइप में। अब ये जो कोण होगा वो 180 अंश से अधिक होगा ना, ये कोण, ये कोण, ऐसा जो आकार है इसी को अंदर एक कोण 180 अंश से अधिक हो गया ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं कैसा हो गया? ये अवतल चतुर्भुज हो गया। ये कैसा हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये उत्तल चतुर्भुज हो गया। क्या ये बात, इसकी बातें समझ में आई? चलिए अब हम पढ़ेंगे भुजा के आधार पर जो प्रकार हमने डिवाइड किया है उनमें से पढ़ेंगे बाबू। पहला प्रकार हमारा पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। पहले तो हम फिगर बनाते हैं। ये रहा बाबू फिगर, ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें आती हैं इसको लिखिएगा। पहला नंबर की वो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर व समानांतर, अर्थात ए बी जो है BC के बराबर होगी और AB जो है BC के समानांतर भी होगी, है ना। फिर BC रेखा जो है AD के बराबर होगी और यही क्या होगी? BC के क्या होगी? BC जो AD के समानांतर, मतलब समानांतर होता है ना, ऐसे जिनके बीच की दूरी क्या हो? समान हो, उसे समानांतर कर। अच्छा, पहली चीजें समझ में आ गई। फिर कहा है इनके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण, ये रहा विकर्ण। अच्छा, AC नॉट इक्वल BD, मतलब इनके विकर्ण बराबर नहीं होते। फिर कहता है अगला नंबर कि इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को, जो विकर्ण है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रतिच्छेद वो मान लेते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। कैसा प्रतिच्छेदित करते हैं? सम द्विभाजन करते। क्या करते हैं? अर्थात AC ना सम द्विभाजन करते हैं। लम का चिन्ह है, लम सम द्विभाजन नहीं, सिर्फ सम द्विभाजन करते हैं। क्या करते हैं बाबू? सम द्विभाजन करते हैं। सम द्विभाजन
इसका लंब का चिन्ह है, लंब करेंगे, लंब समद्विभाजन नहीं, लंब का मतलब कि 90 अंश का कोण बनेगा और बराबर भाग में बांटेगा। ये खाली बराबर भागों में बटेगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, लेकिन लंब समद्विभाजन, समद्विभाजन खाली क्या है ये समद्विभाजन, जिसके वजह से प्रत्येक कोण OB बराबर OD के, OA बराबर OC के। क्यों? क्योंकि सम, देखिए लंब समद्विभाजक नहीं है, सिर्फ क्या है समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है किसी भी लाइन को बराबर भागों में क्या कर देना, बांट देना, समद्विभाजक होता है। और लंब के रूप में मतलब 90 कोण बनाते हुए विभाजन करते हैं, लंब समद्विभाजन होते हैं। क्या ये बात समझ में आया बात? और क्या इसमें हमको विशेष ध्यान रखना है? इसके जो कोण होते हैं, ध्यान समझेगा, समूह कोण का योग हमेशा 180 अंश, समूह कोणों का योग यहां लिख दें, कोण A जो है प्लस कोण B बराबर 180 अंश, कोण B प्लस कोण C बराबर भी 180 अंश। मतलब कि यहां ही कह सकते हैं इनके जो समूह कोण जो होते हैं वो समपूरक होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। समपूरक कोण जैसे आज दिमाग में आ जाए क्या, 180। हाँ, ऐसे दो कोणों का योग जिनका क्या हो, कोण 180 हो जाए, वो समपूरक कहलाते हैं। और जिसके दो कोणों का योग कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। बहुत सुंदर आंसर, वेरी गुड। हम लोग पढ़ चुके हैं कोण के सिलसिले वाले कॉन्सेप्ट में। क्या ये बात समझ में आ गया? तो मैंने आपको एक प्रक्रम बताया, एक प्रकार हमने उल्लेख कर दिया, ठीक, कि समांतर चतुर्भुज में इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर हो, समानांतर, इनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इनका जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजन करते हैं, और ये प्रत्येक एक दूसरे के बराबर हो गए, और इनके समूह कोणों का योग जो है सदैव 180 अंश होता है, अर्थात समपूरक होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।